अगर हम जीवित कोशिका की बात करते हैं, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये खोज कब किया था? तो 1674 ईस्वी में, 1674। इन्होंने कहाँ खोजा था? तो तालाब में। ये तालाब में रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। जो पहली जीवित कोशिका थी वो एक शैवाल था। क्या था? तो शैवाल। उस शैवाल का नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा नामक शैवाल जो है ये तालाब में इन्होंने देखा था। तो इसमें याद रखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में तालाब में जो है पहली जो जीवित कोशिका थी वो शैवाल थी, इसका नाम था स्पाइरोगायरा, इसकी खोज किया था। तो जीवित कोशिका पूछेगा, जीवित कोशिका की खोज कौन किया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब किया है? तो 1674 ईस्वी में। ये इसमें याद रखना है। अगला इसमें याद रखना है कि जो सबसे बड़ी और छोटी कोशिका, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी पूछेगा तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, ऑस्ट्रिच का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच का एग हो जाएगा। तो ये याद रखें, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा याद रखेंगे, ये सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं। PPLO क्या होता है? प्लूरो। इसको क्या बोलेंगे? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो PPLO किसको बोलते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें याद रखेंगे ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। तो बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह सकता है कौन? तो माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? तो एक बैक्टीरिया है। ये इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, यानी सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? थोड़ा लचीला होता है और अपने आकार को बदलते रहता है। इसलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्या बोलेंगे? तो